सुप्रभात बच्चों, कैसे हो। आज हम करेंगे कक्षा 8 का 9वां पाठ है सप्त भगिनी, 7 बहनें, इनके प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है उच्चारण कृत, यानी इन शब्दों का उच्चारण करना है। दूसरा प्रश्न देखिए, प्रश्न नाम उत्तराणी एक पदेन लिखत, यानी इन प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखो। अस्माकम देशे कति राज्यानि सन्ति, हमारे देश में कितने राज्य हैं। नवविंशति यानी 29 राज्य। दूसरा है प्राचीन इतिहास का स्वाधीन आसन, प्राचीन इतिहास में क्या स्वाधीन थे, तो सप्त भगिनी यानी 7 बहनें। तीसरा है केसाम समवाय सप्त भगिनी इति कथ्यते, कि किस समवाय को सप्त भगिनी कहा जाता है, तो सप्त राज्य नाम यानी 7 राज्यों को सप्त भगिनी कहा जाता है। अस्माकम देशे कति केंद्र शासित प्रदेशा सन्ति, हमारे देश में कितने केंद्र शासित प्रदेश है, तो सप्त यानी 7। सप्त भगिनी प्रदेश कै उद्योग सर्व प्रमुख है, सप्त भगिनी प्रदेश में कौन सा उद्योग सर्व प्रमुख है, सबसे प्रमुख है, तो वंशोद्योग है यानी बांस का उद्योग। तीसरी टाइप देखिए, पूर्ण वाक्य उत्तराणी लिखित, पूरे वाक्य में उत्तर दो। भगिनी सप्तके कानि राज्यानि सन्ति, यानी भगिनी सप्तक में कौन कौन से राज्य है, तो भगिनी सप्तके इमानि राज्यानि, भगिनी सप्तक में ये राज्य है अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा और त्रिपुरा। दूसरा है इमानी राज्यानि सप्त भगिनी इति किमर्थम, इमानी राज्यानि यानी ये राज्य सप्त भगिनी किस लिए कहे जाते हैं, तो सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्य नाम साम्यात इमानी राज्यानि सप्त भगिनी कथ्यन्ते, यानी सामाजिक और सांस्कृतिक परिदृश्यों की समानता के कारण ये राज्य सप्त भगिनी कहे जाते हैं। तीसरा सप्त भगिनी प्रदेश के निवसन्ति, सप्त भगिनी प्रदेश में कौन निवास करते हैं, तो सप्त भगिनी प्रदेश गारो, खासी, नागा, मिजो पर भृत्य बहवे जनजातियां निवसन्ति, यानी ये जनजातियां निवास करती है गारो, खासी, नागा और मिजो। आगे वाला है एतत् प्रादेशिका कई निष्णाता सन्ति, ये इस प्रदेश के लोग किसमें निपुण है, तो इसका होगा एतत् प्रादेशिका बहुभाषा भी, अनेक भाषाओं में समन्विता, पर्व परंपरा भी परिपूरिता, सब लीला कला भी निष्णांति सन्ति, की यहाँ के लोग अनेक भाषाओं में निपुण है, पर्व परंपराओं में परिपूर्ण है और अपने लीला कलाओं में निपुण है। आगे वाला है वंश वृक्ष वस्तु नाम उपयोग कुत्र क्रियन्ते, यानी बांस के वृक्षों की वस्तुओं का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो इसका होगा आवस्त्र भूषणेभ्य गृह निर्माण पर्यंतम प्राय वंश वृक्ष निर्मिता नाम वस्तु नाम उपयोग क्रियन्ते, कि बांस की बनी वस्तुओं का उपयोग कहाँ किया जाता है, एक तो वस्त्र और आभूषणों में और एक गृह निर्माण में। आगे वाला है रेखांकित पद्माधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, यानी जो पद रेखांकित है इनके आधार पर हमें प्रश्न निर्माण करना है। पहला है वयम सब देशस्य राज्यानाम विषय ज्ञातुम इच्छामि, तो हम सब अपने देश के राज्यों के बारे में जानना चाहते हैं, तो सब देशस्य की जगह आ जाएगा कस्य, किसके, हम किस राज्य के बारे में जानना चाहते हैं, किसके राज्यों के बारे में जानना चाहते हैं, तो सब देशस्य अपने राज्यों के। दूसरा है सप्त भगिनी प्राचीन इतिहास प्राय स्वाधीना एवं दृष्टा, कि सप्त भगिनी यानी इन 7 बहनों का प्राचीन इतिहास में प्राय ये स्वाधीन ही देखी गई है, तो इसकी जगह आ जाएगा का यानी कौन। फिर है प्रदेशे अस्मिन हस्तशिल्पा नाम बाहुल्य वर्तते, कि इस प्रदेश में प्राय हस्तशिल्प कला का की बहुलता है, तो केशाम यानी किसकी बहुलता है। फिर है एतानी राज्यानि तो भ्रमणार्थम स्वर्ग सदृश्यतानि, कि ये राज्य तो घूमने के लिए भ्रमण के लिए स्वर्ग के समान है, यानी किसके समान है, तो कीदृशानि। मुत्रत यानी निर्देश के अनुसार उत्तर देने हैं। पहला महोदय मे भगिनी कथयति, हे महोदया मेरी बहन कहती है। अत्र मे इति सर्वनाम पदम कस्य प्रयुक्तम, यानी यहाँ पे इस वाक्य में जो मे शब्द यूज हुआ है, ये सर्वनाम शब्द प्रयोग में हुआ है, ये किसके लिए प्रयोग हुआ है, तो मे बहन यानी मेरी बहन सवरा के लिए हुआ है। फिर है सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्य नाम साम्यादिमानी उक्तोपाधिना प्रथितानि, अस्मिन् वाक्य इस वाक्य में प्रथितानि इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम, यानी इस वाक्य में क्रियापद है प्रथितानि, तो इसका क्रियापद क्या है, तो क्रियापद हो जाएगा इमानी।
इमानी की जगह आएगा राज्यानी, यानी राज्यानी इसका कर्तृपद है। फिर है एतेषां राज्यानां पुनः संगठनम विहितम, कि इन राज्यों का पुनः संगठन किया गया। अत्र संगठनम, यहाँ संगठनम इति कर्तृपदस्य क्रियापदम किम, यानी संगठनम यहाँ पे कर्तृपद है, कर्ता है, तो इसका क्रिया, इसकी क्रिया क्या होगी, तो इसकी क्रिया होगी विहितम। फिर है अत्र वंश वृक्षाणां प्राचुर्यम विद्यते, अस्मात् वाक्यात्, इस वाक्य में अल्पता इति पदस्य विपरीतार्थक पदम चित्वा लिखत, कि इसमें अल्पता का है वो विलोम शब्द लिखना है अपने को, तो इसका हो जाए अल्पता का कमी और प्राचुर्यता का अधिकता, तो प्राचुर्यम हो जाएगा इसका। फिर क्षेत्र परिमाणे यमानी लघु निवर्तन्ते, कि वाक्यात, इस वाक्य में संति इति क्रियापद से समानार्थक पदम चित्वा लिखत, यानी इसमें आया है, यानी संति की जगह हमें संति का समानार्थक शब्द इसमें से ढूंढना है, तो संति का समानार्थक शब्द है वर्तन्ते। फिर है पाठात चित्वा तद्भव पदानाम कृते संस्कृत पदाने लिखत, यानी इन पदों के लिए हमें संस्कृत पद लिखने हैं। जैसे सात को सप्त कहते हैं, बहिन को भगिनी, बांस को बंसय, खेत को क्षेत्रम, संगठन को संगठनम और आज को अध्यय। फिर भिन्न प्राकृतिक पदम चिन्हित, यानी इनमें एक, ये जो शब्द दे रखे हैं इनमें एक भिन्न है, इनकी प्रकृति एक की भिन्न है, वो हमें छांट के लिखनी है। जैसे गच्छति, पठती, धावती, अहसत और क्रीडती, ये सारी वर्तमान काल की और अहसत लंग लकार की भूतकाल की क्रिया है, तो ये अहसत अलग है। फिर छात्र है, सेवक है, शिक्षक है, क्रीडक है, ये सारे पुल्लिंग है और लेखिका ये स्त्रीलिंग है, इसलिए अलग है। पत्रम, मित्रम, पुष्पम, आम्र, फलम और नक्षत्रम, तो इसमें आम्र अलग है। फिर है व्याघ्र, भल्लुक, गज, कपोत, वृषभ और सिंह, इनमें कपोता अलग है, ये एक पक्षी है। फिर पृथ्वी ही, वसुंधरा, धरित्री, वसुधा और यानम, इसमें यानम अलग है, ये सारे पृथ्वी के पर्यायवाची है। फिर विशेष्य विशेषणम उचितम मेलनम कुरुत, यानी विशेष्य और विशेषण पद दे रखे हैं, इनका हमें मिलान करना है, तो हो जाएगा अयम प्रदेश है, यह प्रदेश। फिर संस्कृति विशिष्टायाम भारत भूमो, यानी सांस्कृतिक विशिष्टता वाली भारत भूमि। फिर महत्वदायिनी संस्कृति, महत्वशाली संस्कृति। फिर प्राचीन इतिहास है, प्राचीन इतिहास। और एक है समवाय, एक समवाय या समूह है।